हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में हम जो है सॉल्यूशन लेकर आए हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। दिन में भी क्वेरीज आ रही थी कि मैडम सॉल्यूशन करा दीजिए हमारे पेपर का, जो हमारा हिंदी का हुआ है। तो हमने भी सोचा कि शाम तक तो 7-8 बजे तक सब बच्चे जो है बिजी रहेंगे। फर्स्ट ईयर का पेपर जो है मॉर्निंग में हो चुका था, सेकेंड ईयर का आपका 11 से 2 चला और फिर थर्ड ईयर का 3 से 6 चला। तो अभी हम तीनों पेपर का तो सॉल्यूशन नहीं करा पाएंगे, लेकिन अभी मैं थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर का एक साथ आगे पीछे अभी सॉल्यूशन अपलोड कर रही हूँ। फ़िलहाल हम पहले थर्ड ईयर का सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद आधे घंटे के बाद 11 बजे तक आपको फर्स्ट ईयर का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। पेपर आपने देखा होगा, जितना भी मैंने पढ़ाया था एज ए इट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन टॉपिक एज ए इट आए हैं जो मैंने पढ़ाए हैं। क्योंकि आप एक चीज़ सोचिए कि हर बार पेपर बनता है इन्हीं यूनिट में से जो आपके पास यूनिट हैं, तो क्वेश्चंस हर बार घूम कर आते हैं, टॉपिक वही आते हैं जो आपके सिलेबस के हैं। बच्चे क्या सोचते हैं कि जैसे क्वेश्चन पहले साल आया है, 2 साल पहला आया, 3 साल पहला, वो एज इट क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, थोड़ा चेंज होकर रिपीट होता होगा। लेकिन जो थर्ड ईयर के जो MCQs की मैंने लाइव क्लास ली थी, एज ए इट MCQ आए हैं जो मैंने आपको तैयारी कराई थी। और लेकिन थर्ड ईयर का मुझे एक का भी मैसेज नहीं आया है, बल्कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि मैडम बहुत अच्छा पेपर गया, लेकिन थर्ड ईयर का किसी का भी मैसेज नहीं आया कि मैडम हमारा बहुत अच्छा पेपर गया। हालांकि MCQs कोई ऐसा MCQ नहीं था आपका जो मेरा पढ़ाया हुआ ना आया हो, सारे MCQs मेरे पढ़ाए हुए आए हैं, 15 के 15। एक क्वेश्चन उसमें थोड़ा अलग था, लेकिन वो भी जब मैंने आपको डिटेल पढ़ाई थी वहाँ मैंने वो चीज़ आपको समझाई थी। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं अभी किस तरह के आपके क्वेश्चंस बने थे। 100 नंबर का आपका पेपर था और 3 घंटे का आपका पेपर था। जिन्होंने स्टूडेंट ने दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है, नेक्स्ट ईयर के लिए वो भी देख लें कि किस तरह का आपका पेपर बनेगा। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 3 खंड विभक्त है, खंड ए और खंड ब और खंड स। खंड ए में किस तरह से प्रश्न लिए गए थे देख लेते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल वाले, हिस्ट्री वाले सब में अब यही पैटर्न फॉलो होगा। अब आपको पैटर्न भी क्लियर हो चुका, आगे पीछे हो जाएंगे नंबर भी और क्वेश्चन भी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो 15 नंबर के आपके आए, मैंने कल ही बताया था कि 20 नंबर के आए तो 2 आएंगे और 15 नंबर के आए तो 3 क्वेश्चन आएंगे। मैंने कल ही आप लोगों को ये क्लियर कर दिया था। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि हमारे बताए हुए क्वेश्चंस आपके सिलेबस में, आपके पेपर में कितने आए हैं। ईरा चंद्र जोशी बहुत अच्छे से कराया था और आपको कहा था यहाँ से आपका 100% क्वेश्चंस बनेगा। बांसुरी बजती रहे 100% बनेगा, बताया था, क्वेश्चन बने हैं। तो उपन्यास के क्षेत्र में ईला चंद्र जोशी का योगदान आपको बताना था, थोड़ा बहुत आप इनके बारे में भी लिख सकते थे। तो 5-6 पेज का आराम से ये क्वेश्चंस आपका निकल आता। फिर आपका गोविंद चातक बांसुरी बजती रहे नायक का चरित्र चित्रण 100% हमारा बताया हुआ आया है। आपको बताया था कि बीजानंद श्रेणी सबका अब चरित्र चित्रण कर लीजिए, जरूर आएगा। डॉक्टर श्याम सिंह की काव्यगत विशेषताओं की समालोचना कीजिए, एज इट क्वेश्चन आया, करा चुके थे आपको ये हम। पत्थर और पानी सांस्कृतिक विरासत को सजैव समीक्षा कीजिए, ये थोड़ा आपका अलग तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन सांस्कृतिक हमने कराया था, पत्थर और पानी के बारे में ये टॉपिक भी समझाया था। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आया, लेकिन जो आपका पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है ये एज इट कराए हुए आपके आए हैं। ये क्वेश्चन कहानी कला के आधार पर एक नाम एक कहानी, एक नाम एक विश्वास कहानी की समीक्षा कीजिए, एज इट आया, ये भी आपको प्रश्न कराया गया था। फिर आपके 5 क्वेश्चन में से आपको कितने करने थे? 3, लेकिन ऊपर के ही 3 अगर आप करके आए हैं तो आपके 45 में से, अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी थी और अच्छे से आपने तैयारी की थी, तो 35 और 40 कहीं नहीं गए आपके नंबर। ठीक है, अब आते हैं आपके निम्नलिखित प्रश्नों में 100 शब्दों में कीजिए। बच्चे क्या सोच रहे थे कि एक ही पेज का लिख लें पेपर, लेकिन आपने ये तो देख लिया 100 शब्द हैं, लेकिन ये नहीं देखा कि ये 5 नंबर का। आज बच्चे ये भी कंफ्यूज रहे कि हमें 8 नंबर का एक क्वेश्चन और हमें 5 करने हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। आपको प्रश्न 5 अंकों का है। इसने कहा था प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। ठीक है, तो इसमें 5 8 40, यानी कि 5 नंबर में थे और 8 के 8 क्वेश्चन करने थे। यहाँ भी बच्चे बड़े कंफ्यूज रहे हैं। ठीक है,
इसने कहा था प्रत्येक 5 अंकों का। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपको कंफ्यूज किया गया है। बहुत से बच्चे सिर्फ 5 ही प्रश्न करके आ गए हैं, तो इसमें सारे करने थे और 8 के 8 आपको प्रश्न करने थे। यहाँ पर देखें, ये आपके 6 दिए हैं, 7 8 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्नों पर चलते हैं। रोटी की महक कहानी का उद्देश्य बिल्कुल 100% आया है। एक नाम एक विश्वास कहानी का सारांश 100% आया है। एक नए किस्से का जन्म की भाषा शैली 100% कराया हुआ है। लंगड़ी किरण नामक कविता का सामान्य परिचय देते केंद्रीय भाव 100% बताया था। और मंगलेश डबराल कृत छुपन छुपाई कविता का मूल भाव बिल्कुल एज इट कराया था आपको। जहाज का पंछी उपन्यास के उद्देश्य संक्षेप में वर्णन कीजिए 100% आया है। आपके गोविंद चातक बांसुरी बस्ती नाटक में किन सामाजिक समस्याओं को उठाया गया है, बिल्कुल एज इट आपको बताया था। अग्निसार की तीसरी दिशा उपलब्धि मानव जीवन में बढ़ती नैतिकता की लालसा एवं दुरुपयोग का प्रतीक है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न थोड़ा घूम कर आया है। हमने कहा था दिशा अच्छे से याद कर लीजिए, दिशाओं से क्वेश्चन बनेंगे और 100% बनेंगे। तो आपका ये 5 नंबर का था। अगर आपने इसमें थोड़ा भी आप लिख कर आए तो नंबर आपको 3 यहाँ भी आराम से मिल जाएंगे, अगर आपने दिशा के बारे में ढंग से पढ़ा था। तो अगर आपने सारे क्वेश्चन किए हैं तो 40 में से अगर आपका ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लेकिन 7 क्वेश्चन बिल्कुल कराए हुए आए हैं, तो 35 अगर आप बिल्कुल सही करके आए हैं और यहाँ भी आपके हैं, तो 38 तक यहाँ आपके नंबर कहीं नहीं गए। ऐड करते चलिए अपने नंबर। अब चलते हैं MCQs पर। 15 है, अगर एक भी गलती नहीं है तो एज ए 15 नंबर मिलने वाले हैं उन स्टूडेंट को जिन्होंने किया है। जहाज का पंछी उपन्यास रात ही बिल्कुल इसकी लाइव क्लास में आपको MCQs मैंने कराए थे। मैंने कहा था ये समर्पित निराला को है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक का नाम ईला चंद्र जोशी। देखिए जहाज का पंछी से MCQs में भी बने हैं क्वेश्चन आपके। बांसुरी बजती रहे उपन्यास नहीं है, ये नाटक है, ठीक है। ये गलत है आंसर जिसने लगाया है, ये नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजानंद को क्या बजाने का शौक था। बिल्कुल आपके सामने परोस दिए गए हैं MCQ, बहुत इजी, इसे इजी और कुछ नहीं हो सकता था आपके लिए। बांसुरी है ना। अब अग्निसार का काव्य का मुख्य पात्र बिल्कुल आसान, मनु। शास्त्रों के अनुसार मनुओं की संख्या बिल्कुल रात लाइव क्लास में ये मैंने आपको बताया था। परसों रात और जो कल रात मैंने आपकी लाइव क्लास ली थी वहाँ ये क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। आगे चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को कहा जाता है। ये भी रात आपको लाइव क्लास, मुझे लगता है मैंने MCQs की अभी एक निगाह डाली थी, तो जो मैंने रात लाइव क्लास में आपको कराए थे और परसों कराए थे वही क्वेश्चन एज इट आपके पेपर में आए हैं। अगर किसी ने लाइव क्लास ज्वाइन की थी तो उनके 100% ये सही गए होंगे। तो यहाँ स्थानांतरण नहीं आएगा, इसमें यात्रा आएगा, ठीक है। अब आते हैं, पत्थर और पानी के लेखक कौन हैं। बिल्कुल सही, नेत्र सिंह रावत है। इससे इजी और क्या प्रश्न होंगे। पहाड़ी क्षेत्र में बहने वाली नदियों को क्या कहा जाता है। बिल्कुल रात ही, ये मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही लगाया आंसर। रोटी की महक कहानी का मुख्य पात्र छविनाथ, ये आपको मैं करा चुकी थी। फिर इससे आगे एक नाम एक विश्वास, बिल्कुल हरिदत्त भट्ट शैलेश के बारे में, इनकी मैंने जीवनी भी कराई थी, ये वाली आपकी कहानी के बारे में बताया था और इनके बारे में भी आपको बताया था। फिर है अरविंद, इनमें से किस कहानी का पात्र है। देखिए रिपीट क्वेश्चन आपका आ चुका है, ये लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर 15-16 में भी आया था और मैंने कहा था ये 100% आपका बन सकता है और देखिए बन गया। एक नया किस्सा एक का जन्म। अब आते हैं आगे, लंगड़ी किरण की रचयिता, बिल्कुल कराई थी लंगड़ी किरण। यहाँ पर पार्थ सारथी डबराल हैं, वहाँ पर मैंने मंगलेश डबराल और ये वाली लंगड़ी किरण आपको एक साथ कराई थी, याद हो, छुपम छुपाई लंगड़ी किरण। तो मैंने आपको बताया भी था कि पार्थ सारथी डबराल की है और एक मंगलेश डबराल की कविता है ये, ठीक है। अब आते हैं, पहाड़ पर लालटेन किसकी थी। ये मंगलेश डबराल की थी। मैंने जब इनका जीवन परिचय बताया था, बताए थे कि कविता संग्रह पढ़ लेना, कौन कौन से हैं कविता संग्रह इनका। पहाड़ पर लालटेन है और कहा भी था ये प्रश्न आपका MCQs में पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन, पत्थर और पानी कृति की भूमिका किसने लिखी। यहाँ पर स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज रहे
क्योंकि यहाँ पर पंत भी बहुत से स्टूडेंट ने लगाए, लेकिन इसका सही आंसर पंकज बिष्ट ने। और पत्थर और पानी की जब मैंने आपको ये कराया था, पत्थर और पानी के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में कराया था, तो वहाँ पर एक लाइन आई भी थी कि इसकी भूमिका पंकज बिष्ट ने लिखी है। और साथ में इन्वर्टिस कॉमा में जो उन्होंने लिखा था वो भी मैंने आपको समझाया था, और मैंने कहा था यहाँ से प्रश्न MCQ में बन सकता है। ये भी बना आपका। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी मिरर की तरफ से जो BA थर्ड ईयर की हिंदी की तैयारी हुई है उसमें कुछ भी कसर रही है। हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा ये अलग आया है आपका, इसमें जो 8वां क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी अगर जिन बच्चों ने पढ़ा था लॉन्ग क्वेश्चन में, हाँ लॉन्ग क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आपका, 1 मिनट, कहानी कला की दृष्टि से एक नए किस्से का जन्म, ये तो आपका अच्छा क्वेश्चन था। लॉन्ग क्वेश्चन में कहाँ वो कया क्वेश्चन जिसमें मैं कहती इसमें आप लिख सकते थे आराम से। हाँ, ये वाला, पत्थर और पानी सांस्कृतिक विरासत को सजोए हुए है। तो अगर पत्थर और पानी आपने अच्छे से पढ़ा था, तो अगर आपने उसको खुद से अपने शब्दों में एक्सप्लेन किया होगा, तो आपको यहाँ भी 10 नंबर और 8 नंबर से कम नहीं मिलेंगे। तो मुझे लगता है जो एक्सप्लेन आपको किया गया है पेपर को लेकर सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए। ऐसे ही हिंदी मिरर से जुड़े रहिए। अभी पॉलिटिकल साइंस का पेपर आप क्वेश्चन बैंक आपका अपलोड कर दिया गया है, उसको देखिए। फर्स्ट पेपर भी, सेकंड पेपर भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। और हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर अपलोड है ऑलरेडी, उसको भी चेक कर लीजिए। और तब तक हिंदी मिरर से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा BA थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कि ये सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में क्वेरी तो आप सेंड कर ही रहे हैं, करते रहिए।